हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जेके एसएसबी काफ़ी ज़्यादा बिजी और एक्टिव था फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट को लेकर। इसी के चलते फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जिन भी पोस्टों के लिए पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट करवाया जाना था, उसके लिए रीशेड्यूलिंग का नोटिस भी जेकेएसएसबी ने रिसेंटली जारी किया था। मगर अचानक से यहाँ पे ये अपडेट आ जाता है कि जेकेएसएसबी की फॉरेस्टर की पोस्ट पर कोर्ट का स्टे आ जाता है। अब ये कोर्ट का स्टे जो है वो क्यों आया है, किस लिए आया है, ए टू जेड डिटेल में यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि फॉरेस्टर की पोस्ट पर कोर्ट की स्टे की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री क्या है, जानकारी क्या है, यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए तो यहाँ पे इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी भरे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें। सब्सक्राइब का बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको प्रेस कर लें। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, जानकारी भरा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जेकेएसएसबी फॉरेस्टर पोस्ट का कोर्ट स्टे क्या है, कंप्लीट डिस्कशन। तो दोस्तों, यहाँ पे अवेकन ब्रेन्स पर आप सब मौजूद हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले इस फॉरेस्टर पोस्ट के बारे में जानकारी दे दूं कि जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया था जेकेएसएसबी के द्वारा 4/8/2022 और डेट थी 27/7/2022। और आज आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 25 जो है सितंबर और 2024 भी आ चुका है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो इसकी क्या वजह है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट थी ये 4/22 की, 27/7/2022 को ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश जेकेएसएसबी पे हुई थी, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे हुई थी। फॉरेस्टर पोस्ट का नाम है, कश्मीर डिवीजन में 158 पोस्टें हैं और जम्मू डिवीजन में 92 पोस्टें थी और टोटल जो है 250 वैकेंसीज थी फॉरेस्टर की। और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना कि 10+2 और इक्विवेलेंट रखी गई थी क्वालिफिकेशन विद साइंस सब्जेक्ट। और फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेल्स के लिए हाइट कितनी रहनी चाहिए, नॉर्मल चेस्ट और एक्सपेंशन चेस्ट का कितना होना चाहिए, फीमेल के लिए हाइट कितनी रहनी चाहिए, नॉर्मल चेस्ट और चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ जेकेएसएसबी की ऑफिशियल नोटिस पे दिया गया है। फिर वॉक टेस्ट क्या था, जिसके बारे में हम सभी लोग एक्साइटेड थे कि पीएसटी एंड पीईटी जो है वो कंडक्ट जेकेएसएसबी जो है अक्टूबर में करवाने वाली है। मगर अब क्या होगा ये आप इस वीडियो के बाद भी बने रहिएगा इस चैनल के साथ, सभी जानकारी यहाँ पे आपको मिलती ही रहेगी। तो वॉक टेस्ट जिसके बारे में रीशेड्यूल किया गया था, मेल के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में, फीमेल के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में। और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि सीएमओ से किस तरह से आपने फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है बनाकर। और फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा, आपको ये क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे लेकिन आपके सिलेक्शन होगी रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप सबको मालूम थी और आप इसीलिए तैयारी यहाँ पे चल रही थी आप सबकी पीएसटी और पीईटी के लिए। मगर अचानक से क्या हो जाता है कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लग जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हिस्ट्री बता दूं आपको कि जेकेएसएसबी की जब भी फॉरेस्टर की पोस्टें रिक्रूटमेंट के लिए आई हैं, तब तब ये कोर्ट में केस गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल में भी आप इन सारे केसेस को इन डिटेल पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट जानकारी दूंगा। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर आफाक मिर्ज़ा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स का केस 14 सितंबर 2012 को भी लगा था। आज से पहले करीबन 12 साल पहले भी इस पोस्ट के लिए केस लगा हुआ है। और यहाँ पे कोर्ट में उस टाइम पे भी क्वालिफिकेशन के मुद्दे को उठाया गया था। यहाँ पे बताया गया था कि तब भी यही क्वालिफिकेशन थी, 10+2 इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस सब्जेक्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस और ये सारी चीज़ें, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारा। लेकिन फिर यहाँ पे कुछ जो है
क्राइटेरियाज को इस तरह से भी मेंशन किया गया है कोर्ट केसेस में कि ये होना चाहिए था 10+2 साइंस 55 मार्क्स, ग्रेजुएशन जो है 2 मार्क्स, और बीएससी फॉरेस्ट्री 10 मार्क्स, डीडीआर कुछ ट्रेनिंग होती है 5 नंबर, पीजी की 3 पॉइंट्स, और एसएफएस/एमएससी फॉरेस्ट्री के 5 नंबर, और फिर उस वक्त वाइवा भी हुआ करता था तो 20 पॉइंट। ये मैं 2012 के केस की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये टोटल मार्क्स जो है विदाउट रिटन टेस्ट जो है ये रखे गए थे कि आपका डायरेक्ट वाइवा होगा शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, तो सिलेक्शन ऐसे होगी। तो ये उस टाइम पे भी डिस्कशन हुआ। फिर 2012 के बाद यहाँ पे कोर्ट केस दोबारा से आपको देखने को मिलेगा, सुदेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। 6 मार्च 2019 को भी ये केस हाईलाइट हुआ। फिर जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो नोटिस उस टाइम पे आई थी 2004 की, तो यहाँ पे आप देखें उस टाइम पे भी 38 फॉरेस्टर की पोस्टें आई थी, उस पर भी यही बात उठी थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेट किया जाए। फिर क्राइटेरिया इस तरह से बताया गया केस में 10+2 30 नंबर, सिंपल ग्रेजुएशन 10 नंबर, और बीएससी फॉरेस्ट्री 25 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन 5 नंबर, डीडीआर ये एक ट्रेनिंग हुआ करती 10 पॉइंट, सॉरी डीडीआर, और उसके बाद इंटरव्यू जो है 20 पॉइंट। तो ये टोटल उस टाइम पे भी क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कशन हुई। फिर एक चीज़ और सामने आई कि यहाँ पे एक मुद्दा और था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री के 25 नंबर रखे थे, इस पर भी मुद्दा उठा कि कुछ बीएससी बच्चे जो हैं वो 3 साल वाली डिग्री वाले हैं और कुछ बच्चे जो है 4 साल वाली डिग्री वाले हैं। तो इसलिए 4 साल वाली डिग्री वालों के साथ ये नाइंसाफ़ी है अगर उनको भी 25 पॉइंट्स में से अगर बीएससी फॉरेस्ट्री 3 साल वालों को भी 25 पॉइंट्स में से देने लग गए, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा 1 साल लगा है तो हमें ज़्यादा जो है वो मिलनी चाहिए, इसका फेवर मिलना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि बीएससी फॉरेस्ट्री 3 साल वालों को 20 पॉइंट रखे गए और बीएससी फॉरेस्ट्री 4 साल वालों को 25 नंबर रखे गए। ये झगड़े तब से ही चल रहे हैं और चलते ही आए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं कि 3 इयर्स बीएससी फॉरेस्ट्री डिग्री ऑफ एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तरांचल में नॉट बी कंसिडर्ड इक्वलेंट टू 4 इयर्स बीएससी फॉरेस्ट्री डिग्री इन व्यू ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि अब बीएससी फॉरेस्ट्री 4 साल वालों को 25 नंबर और बीएससी फॉरेस्ट्री 3 साल वालों को 20 नंबर रखे गए। ये चीज़ें चल रही थी और अचानक से अब जो फिर से हाईलाइटेड केस जो है रिसेंटली जो नोटिफाई किया गया था और पीएसटी और पीईटी के चलते, जो आप सब जानते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा दिखा दूं। सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे जब 27/7/2022 को केस हुआ, सॉरी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर 27/2022 को भी ये कोर्ट में केस आया। अब उसमें क्या हुआ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट जो है वो स्टे करती है सिलेक्शन प्रोसेस को। ये जो अभी वाली नोटिफिकेशन है ये 4/2022 की बात कर रहा हूँ, और ये 2022 का ही केस आपके सामने ला रहा हूँ। तो क्यों ऐसा हुआ कि एडवर्टीजमेंट नोटिस जो 27/7/2022 को फॉरेस्टर की पोस्ट को फिल करने के लिए लगाई गई, उसमें जम्मू डिवीज़न पर जो है वो लगाया गया स्टे, और रिस्पोंडेंट्स आर लिबर्टी टू कंक्लूड द पेंडिंग रिक्रूटमेंट रूल अमेंडिंग प्रोसेस। तो बेसिकली बात ये आ रही है कि बार बार कोर्ट में भी यही कहा जा रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने रिक्रूटमेंट रूल जो नॉन गेजेटेड के हैं उनको अमेंड करें। अब यहाँ पे जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो इशू की है नोटिस फॉर सेम रिलेटेड टू द फॉरेस्ट पोस्ट जम्मू डिवीजन फिगरिंग सीरियल नंबर 193, ऑल्सो सीकिंग द डायरेक्शन फ्रॉम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टू प्रोवाइड अ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट of the post of forester as a bachelor's degree in science or equivalent qualification with at least one subject। यहाँ फॉरेस्ट्री होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, जोलॉजी होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, एनवायरमेंटल साइंस होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। ये साइंस सब्जेक्ट इस तरह के होने चाहिए थे, ये बताया गया। ना कि 10+2 रहे, बल्कि ग्रेजुएशन रखे और ग्रेजुएशन में ये वाले सब्जेक्ट मेंशन होने चाहिए। उसके बाद द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर जो इक्विवेलेंट 12th या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस सब्जेक्ट है, उसमें द रूल प्रोवाइडिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर 10+2 विद आर इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट वाज चैलेंज बाय सम कैंडिडेट्स पोजेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसलिए इसको चैलेंज किया। फॉरेस्ट्री जो है होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री के कैंडिडेट्स जो है कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में, बाय वे ऑफ फिलिंग SWP। ये इस तरह का ऑर्डर टाइटल मोहम्मद यूसुफ गनाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है क्योंकि हम हायर क्वालिफिकेशन लेकर आए हैं, तो हमारे लिए कोई क्राइटेरिया वहाँ पे है नहीं, कोई एज नहीं है क्वालिफिकेशन के अंदर भी। हाई कोर्ट ने 14/12/2017 को एक
स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि आप जो है अमेंड करें रिक्रूटमेंट रूल को फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर इन कम्युनिकेशन विद 15/11/2017 बाय नॉट लेटर देन द 6th मंथ। मगर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फेल हो चुका था इन रिक्रूटमेंट रूल्स को अमेंड करने में, और पर्टिकुलरली फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी थी उन्होंने कोई इसके रिक्रूटमेंट रूल्स को जो है वो अमेंड नहीं किया। एंड दे शेल आल्सो इंश्योर, यहाँ पे देखें, प्रोजेक्टेड बाय द पिटिशनर इज वेल रजिस्टर्ड एंड एड्रेस द रेट पिटिशन वाज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड। ये तब उनको कहा गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप अपने अमेंड करें रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉरेस्ट पोस्ट के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। इट हैज़ बीन फर्दर सबमिटेड बाय द सीनियर काउंसिल दैट रिस्पोंडेंट्स हैड देमसेल्फ कमिटेड इन द जजमेंट की वो अमेंड करेंगे रिक्रूटमेंट रूल को, मगर उन्होंने पिछले 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया नहीं किया, जबकि उनको 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज करना था। उन्होंने 5 साल से ऐसा नहीं किया, और उसके एवज में क्या किया कि एक फ्रेश एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 04/2022 को जो है 27/7/2022 को JKSSB जो है वो पब्लिश कर लेती है एज पर द इंडियन डिपार्टमेंट 10+2 विद इक्वलेंट और इक्वलेंट विद साइंस एज ए सब्जेक्ट जो है इन्होंने नोटिफाई कर दी। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनने ऑलरेडी कोर्ट की डायरेक्शन के बेसिस पे JKSSB को डायरेक्शन दिलवाई थी, और JKSSB ने माना था, सॉरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने माना था कि हम इन रूल्स को अमेंड करेंगे। आफ्टर हियरिंग द बोथ साइड्स, Suresh Kumar Batra, judicial member of CAT, observed, looking into the fact and circumstances of the case, a prima facie case for grant of interim relief is made. Accordingly, interim relief was granted and notice issued to the respondent returnable within the 4 weeks. CAT also directed respondent to file counter affidavit within 3 weeks and ordered that the selection process in pursuance to advertisement notice number 04/2022 27/7/2022 to the extent of filling up of the post of forester Jammu division figuring 193 serial number पे shall remain stayed. However, in the meantime, the respondents are liberty to conclude the pending recruitment rules and amendment process. The CAT added. ये 2022 में भी इनको यही कहा गया था। बार बार जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को, जिन दोस्तों को इस बारे में अभी तक समझ नहीं आ रही है, इन नटशल यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स का झगड़ा था। हायर क्वालिफिकेशन लेने वाले बच्चे जो फॉरेस्ट्री से बिलोंग करते हैं और साइंस सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर वगैरह से, फॉरेस्ट्री वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना है कि रिक्रूटमेंट रूल्स अमेंड होने चाहिए और उनकी जो उनको अपनी क्वालिफिकेशन का फ़ायदा यहाँ पे मिलना चाहिए। अब रिसेंट क्या हुआ है, जो परसों की बात आई है हमारे सामने, अब जो दोबारा से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है, इसमें भी यही कहा है कि MA 931 ऑफ 2024 मिसलिनियस एप्लीकेशन 931 ऑफ 2024 में ये फाइल किया गया है अंडर रूल जो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंस द कॉज ऑफ द नेचर ऑफ रिलीफ पेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स इज सिमिलर, और यहाँ पे ओरिजिनल एप्लीकेशन हर्ड बाय द लर्न्ड काउंसिल ने भी यही कहा, और फिर यहाँ पे फिर वही कहानी सेम दोहराई जाती है, बट आल्सो इन कंट्रीब्यूशन टू कमिटमेंट मेड बाय द लर्न्ड काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। जो इनको पुराना कम्युनिकेशन भी मिला है, वही जो मैं आपको बता रहा था, बाय द एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सेंट्रल बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टाइटल यही वही टाइटल आया दोबारा से, और इट इज़ फर्दर सबमिटेड बाय द लर्न काउंसिल की डायरेक्शन जो है ऑनरेबल कोर्ट की इन अफोरसेड SWP द रिस्पोंडेंट हैड टू कंक्लूड द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर इन टर्म्स ऑफ अफोरसेड कम्युनिकेशन, जो 6 मंथ के बेसिस पे उनको करना था। इंस्टेड ऑफ अमेंडिंग द रूल, इन्होंने दोबारा वही 4/2022 को पब्लिश कर दिया, डेटेड 27/7/2022 को, और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से रख लिया, जिस पर पंगा चल ही रहा था कोर्ट में कि 10+2 नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री और बाकी सारे साइंस के सब्जेक्ट जो मैंने आपको ऊपर बोले वो सब्जेक्ट होने चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर, लेकिन इनने फिर से 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर रखी, विच वॉज स्टेड बाय द ट्राइब्यूनल, जो 2022 में भी स्टे किया गया था। अब लेटर जो है यहाँ पे इसी बात को उठाते हुए दोबारा से उस पर स्टे लगाया गया। मिस्टर सुदेश मगोत्रा लर्नड AAG एंड मिस्टर हुनार गुप्ता लर्नड DAG अपीयरिंग ऑन द एडवांस नोटिस ऑफ vehemently opposed the prayer of the applicant for grant the interim relief and sought some time to file the counter affidavit. अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, heard and considered, having heard the learned counsel for parties, we are of the view that the ex facie impunged
notice issued by the respondent number 4R in contravention of the interim order dated 23/9/2022 को जो अर्लियर पास किया था ट्राइब्यूनल ने ए जो था नंबर 1338/2022 में, thus the applicants have a prima facie case at this stage in as much as if the process for the physical endurance test जिसको पीईटी कहते हैं या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको पीएसटी कहते हैं, अगर वो इनिशिएट होता है, कोर्ट का ये मानना है, अगर वो होता तो इन एप्लीकेंट्स जिन्होंने ये केस किया है वो सफ़र करेंगे इरिपेरेबल लॉस। इसलिए पीएसटी एंड पीईटी को जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाना चाहिए। अब ये कोर्ट कहता है क्योंकि एप्लीकेंट्स के बारे में बताया गया कि अगर उनको ये अगर पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट करवाया गया तो जो एप्लीकेंट्स हैं उनको वो इरिपेरेबल लॉस जो है वो फेस करेंगे। अकॉर्डिंगली इस नोटिस के तहत जो ये बताया जाता है, टू द एक्सटेंट ऑफ फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर आर स्टेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो कोर्ट ने उन्हीं के फेवर में बताया कि नेक्स्ट हियरिंग तब तक होगी, तब तक ये भी अपने सबूत वगैरह इकट्ठा करेगा जिनको रिस्पांस देना है इंटेंडिंग डिपार्टमेंट को। और अब ये केस जो है 14/11/2024 को लिस्ट किया जाएगा। और अब यहाँ पे फैक्ट पे आते हैं। लेट द रिस्पोंडेंट फाइल डिटेल काउंटर रिप्लाई बाय आर ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर ये नवंबर तक ले गए हैं इस केस को नेक्स्ट हियरिंग को, तो यहाँ पे आप सब जानते थे कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक और थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक में जो है वो होना था पीएसटी एंड पीईटी। तो जेकेएसएसबी जो है अब इसको ज़रूर पॉज लगाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो रीशेड्यूल हुआ था, आप सब जानते हैं कि सितंबर से अक्टूबर फर्स्ट फोर्टनाइट एंड सेकंड फोर्टनाइट को अब जो है पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट करवाया जाना था पूरी यूटीएफ जेएंडके के अंदर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तमाम पोस्टों के लिए जिनमें पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट करवाया जाना था। अब वहाँ पे फॉरेस्टर की पोस्ट पर लग गया है स्टे। अब स्टे तो लगा है, जब तक मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ तो यहाँ पे जेकेएसएसबी की तरफ से कोई लेटेस्ट रिस्पांस नहीं आया है। आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो जेकेएसएसबी की वो भी खोल सकते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई अपडेट जेकेएसएसबी से नहीं आया है फॉरेस्टर की पोस्ट के स्टे को लेकर, पीएसटी एंड पीईटी के स्टे को लेकर। तो देखते हैं जेकेएसएसबी क्या रिस्पांस करता है। अभी तक जो आपको अपडेट आया है कि स्टे हो गया फॉरेस्टर की पोस्ट पर, फॉरेस्टर की पीएसटी एंड पीईटी पे, जी हाँ हो चुका है। कैट की तरफ से तो स्टे हो चुका है, नेक्स्ट हियरिंग नवंबर में है। लेकिन जेकेएसएसबी जो रीशेड्यूल किया था इन्होंने, अब क्या उसमें फॉरेस्टर की पोस्ट को हटा दिया जाएगा और ये जो है बाकी पोस्टों का पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। जेकेएसएसबी की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। इस अपडेट पर बहुत सारी आगे की जानकारी के लिए भी आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। जैसे ही जेकेएसएसबी इसके बारे में कोई नोटिस डालता है इन डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी ये जानकारी लगी, आई होप कि अच्छी ही लगी होगी। अगर अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट इस पर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोबारा से मैं कहना चाहूँगा, आई होप यू विल लाइक दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। स्टे कनेक्टेड for any other update related to this post and other updates, and don't forget to like, share, comment and subscribe the Awaken Brains YouTube channel. Thank you so much once again for watching this video on Awaken Brains. All the best and God bless you all.